तो आज हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो जो हमारा इसका सॉल्यूशन है उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एज्यूम करते हैं हम लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम इसका देखते हैं सम इसका है 27 यानी कि a प्लस बी है हमारा 27। ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर हम a को x मानते हैं, a इज इक्वल टू x, ठीक, तो b का वैल्यू क्या आएगा तो हम देखते हैं वो, तो x प्लस बी इज इक्वल टू 27 हमारा आएगा। तो b का वैल्यू आएगा हमारा 27 माइनस एक्स। तो हमारे दो नंबर जो है, एक है a और b, दूसरा b, तो सम इनका है 27। तो जब हम a को x मान के चलते हैं तो हमारा b का वैल्यू आएगा 27 माइनस एक्स। तो जो हमारी कंडीशन है दूसरी, तो उसके लिहाज से उसके हिसाब से क्या है कि जो हमारे दो नंबर से उनका प्रोडक्ट है 182। तो जो हमारे एक नंबर है x और दूसरा है 27 माइनस एक्स, तो इनका जो प्रोडक्ट है हमने यहाँ पे डॉट किया, तो डॉट का मीनिंग है प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट है 182। तो हमें ये नंबर्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो हमें a मिलेगा और उसी से हमें b का वैल्यू भी निकलेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो जाएगा, x इंटू 27 आएगा 27x। ठीक, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है मल्टीप्लिकेशन की ओवर सब्ट्रैक्शन। और दूसरा x इंटू माइनस एक्स, तो आएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो हमारा सबसे वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद आएगा जो डिक्रीजिंग पावर है यानी कि 27x प्लस 27x, और यहाँ पे जो 182 है इसको हम इस साइड पे ट्रांसपोज करेंगे, तो ये आएगा माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे हम दूसरी चीज़ कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल सकते हैं सारी इक्वेशन को, यानी कि माइनस और माइनस इंटू प्लस आएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस 27x और माइनस प्लस माइनस आएगा 182 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसके बाद हम फर्दर देख सकते हैं कि जो हमारा ये इक्वेशन हमारी है इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक, तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हम दो तरीके से हम इसको x का वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको कहते हैं, और दूसरा फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम कंसिडर करते हैं कि पहला एक्स स्क्वायर टर्म है, दूसरा जो एक्स वाली टर्म है, और तीसरी जो कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला और तीसरा है इनका हम प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो है 1 और कांस्टेंट टर्म है 182, यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 182 साइन के साथ, तो प्लस 1 इंटू प्लस 182 आएगा 182। इसके बाद हम इसके फैक्टर्स देखेंगे। ठीक, तो इसके फैक्टर्स हमें आएंगे 2 9s are 18, 2 1s are 2, और क्या फैक्टर आएगा इसका, और हमारे पास आएगा 7 से, 7 1s are 7, और यहाँ पे दो बचे 21, 7 3s are 21, यानी कि तो हमारे पास फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं 2 7 और 13। तो हमें इन तीन फैक्टर्स को ऐसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है कि हमें मिडिल टर्म निकलेगी यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू 13 आएगा हमारा 26, और उसको अगर प्लस या माइनस करेंगे 7 तो मिडिल टर्म नहीं आएगी।
और 2 7 ज़र आएगा 14 और 14 प्लस माइनस करके हम इसको 13 प्लस कर सकते हैं तो आएगा 27, यानी कि हम इसको दो तरीके से इसको करेंगे। तो इन दो को हम 2 7 ज़र 14 कंसिडर करेंगे और 14 इंटू 13 आएगा हमारा 182 और -14 -13 आएगा -27, यानी कि दो फैक्टर्स हमारे पास ये निकले। तो हम इसको मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे x² -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे तो हमारा कॉमन निकलेगा पहले में x और x इंटू x² -14 आएगा 14x। ओके, तो माइनस यहाँ से हम 13 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा x और 13 को हम यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमें माइनस से इसको ये करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, माइनस माइनस आएगा प्लस तो इंटू 14 तो आएगा 182 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम देखते हैं x -14 दोनों में कॉमन आएगा और यहाँ पे बचा हमारा x और यहाँ पे बचा हमारा 13 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें पता चलेगा कि या तो x -14 0 के बराबर है और x -13 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है कि x के दो वैल्यूज हमें आएंगे x -14 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 40 और x -13 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 13। तो x की जो हमारे दो वैल्यूज आए वो आए 14 और 13। तो यहाँ से हमें x के दो वैल्यूज निकले। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि x का वैल्यू क्या था, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x। ठीक है, तो एक a हमारा है 14 तो b हमारा आएगा 13 क्योंकि सम इनका 27 है यहाँ पे, और a इज इक्वल टू 13 तो b उस टाइम क्या आएगा हमारा 14। तो a के दो वैल्यूज आए और b के दो वैल्यूज आए। तो इसके साथ हमारा जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है।